हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित, सुप्रसिद्ध व चमत्कारिक मंदिरों और धामों की निरंतर यात्रा करवाते आए हैं। इसी क्रम में आज हम आपको जिस पवित्र पौराणिक धाम और मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो न केवल त्रेता युग में महर्षि पुलत्स्य के सुपुत्र और लंकापति रावण के पिता की तपस्थली रहा, बल्कि लंकापति रावण ने भी वहां रहकर भगवान शिव की कठोर साधना की थी। वो पौराणिक दिव्य धाम और मंदिर है श्री दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय शंकराय श्रीमन्दुग्धेश्वराय नमः। भक्तों, श्री दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जिले के प्रेम नगर माधोपुरा में स्थित है, जो कि दिल्ली एनसीआर की सीमा में आता है। पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर दिल्ली एनसीआर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। भक्तों, पुराणों में हर नंदी या हिरण्यदा नदी के किनारे हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग और आसपास कोटकुलजम का वर्णन है। इस स्थान को न केवल महर्षि पुलत्स्य के पुत्र एवं रावण के पिता परम तपस्वी विशर्वा की तपस्थली के रूप में रेखांकित किया गया, बल्कि ये भी बताया गया है कि लंकापति रावण ने भी इस स्थान पर घोर तपस्या की तथा यहाँ भगवान शिव की भक्ति और पूजा अर्चना की थी। भक्तों, आक्रांताओं ने अपनी संकीर्ण मानसिकता, कुत्सित सोच और क्रूरता के कारण भारत और भारतीयता को मिटाने का बहुत प्रयास किया। हजारों मंदिर तोड़े, गुरुकुल और विद्यालय तोड़े, कितने पुस्तकालय जलाए और लाखों निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया। इसी क्रम में गाजियाबाद का दुग्धेश्वर अर्थात दूधेश्वरनाथ मंदिर भी क्रूर आक्रांताओं के अत्याचार से न बच पाया। अन्य मंदिरों की तरह ही दुग्धेश्वर शिव मंदिर में भी भारी लूटपाट की और इस मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया था। भक्तों, सैकड़ों वर्षों के बाद इतिहास ने करवट ली। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का एक चमत्कार हुआ, जिसके बारे में माना जाता है कि प्राचीन समय में इस स्थान पर एक घना जंगल था। आसपास के लोग यहाँ अपनी गायों को चराने लाया करते थे। मंदिर के पास ही कैला नामक गांव की गायें भी यहाँ चरने के लिए आती थीं। उन्हीं गायों में से एक लंबो प्रजाति की गाय थी। संवत 1511 की बात है, जब लंबो गाय एक टीले के ऊपर पहुंची तो उसके स्तन से स्वतः दूध गिरने लगा और ये क्रम निरंतर चलने लगा। जैसे ही लंबो टीले पर पहुंचती, उसके स्तन से स्वतः ही दूध गिरने लगता था और गाय का सारा दूध समाप्त हो जाता था। बहुत दिनों तक ऐसा होने के बाद गाय के मालिक ने गाय चराने वाले ग्वाले से इस बात की शिकायत की। तब ग्वाले ने उस गाय का पीछा करना शुरू किया। पीछा करने के बाद उसने देखा कि एक विशेष स्थान पर गायों के पहुंचते ही दूध की धार बंद जाती है। ये पूरा किस्सा ग्वाले ने गांव वालों को आकर बताया, जिसके बाद गांव के सभी लोग एक एक कर उस स्थान पर पहुंचने लगे थे। वहीं दूसरी ओर कोट नामक गांव में भी 10 नामी जूना अखाड़े से संबद्ध एक सन्यासी थे, जो उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे। उनको भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया और उस स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। प्रातः इधर गांव वाले पहुंचे और दूसरी ओर से महात्मा अपने शिष्यों के साथ इस पावन स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद खुदाई शुरू की गई। संवत 1511 के कार्तिक मास की
शुक्ल त्रयोदशी शुभ तिथि थी, जब खुदाई के बाद वहां शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, जिनको विधिवत प्रतिस्थापित करके पूजा की जाने लगी। गाय का दूध गिरने के कारण यहां स्थापित शिवलिंग को दुग्धेश्वर नाथ कहा जाने लगा, जो कालांतर दूधेश्वर नाथ में परिवर्तित हो गया। भक्तों, श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर के राम भवन में जो कुआं है, उसके विषय में कहा जाता है कि शिवलिंग की खुदाई के बाद लोगों को वहां जल स्रोत होने का आभास हुआ, अतः आसपास पुनः खुदाई करने पर एक अनोखा कुआं मिला। भक्तों, गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर का मुख्य द्वार एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। दरवाजे के बीच में भगवान गणेश को विराजमान किया गया है। भक्तों, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के निर्माण का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण मराठा छत्र और हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में भगवान हिरण्यगर्भ अर्थात दूधेश्वर नाथ महादेव का शिवलिंग विराजमान है। गर्भगृह के पास भगवान अर्धनारीश्वर और श्री गणेश जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। भक्तों, क्षेत्रफल के अनुसार दूधेश्वर नाथ मंदिर एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर के विशाल परिसर में श्री दुर्गा माता मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री राम दरबार, श्री हनुमान मंदिर और नवग्रह मंदिर के साथ साथ वेद विद्यापीठ, सिद्ध समाधि स्थल, अभिषेक स्थल, अखंड धूना, गौशाला, पुस्तकालय, छत्रपति शिवाजी महाराज का यज्ञ स्थल, संत निवास आदि की स्थापना है। इन सब के अतिरिक्त इस मंदिर परिसर में अत्यंत प्राचीन एक पीपल का वृक्ष है, जिसकी छत्र छाया में भगवान शिव के प्रिय पार्षद नंदीश्वर विराजमान हैं, जिन पर भक्त जल चढ़ाते हैं। आज भी ये कुआं मठ में स्थित है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले भक्त इस कुएं की भी पूजा अवश्य करते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक गौशाला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस गौशाला में पलने वाली सभी गायें लंबो प्रजाति की गायें हैं। ये गायें उसी गाय की वंशज हैं, जिस गाय का दूध अपने आप शिवलिंग पर गिरा करता था। मंदिर परिसर में गौशाला के पास अभ्यागत साधुओं के विश्राम की और रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसे संत निवास कहा जाता है। भक्तों, श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर में गर्भगृह के बराबर में ही मंदिर के सिद्ध संतों की समाधियां स्थित हैं। इनमें से अनेक सिद्ध संतों ने जीवित समाधि ली हुई है। इन समाधियों की नित्य पूजा अर्चना करने से अनेकों चमत्कार होते रहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर परिसर में अगर कोई देर तक सो जाए तो यहाँ समाधि लिए हुए सिद्ध संत उसे जगाने में किंचित देर नहीं करते हैं। भक्तों, दूधेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में हर समय एक धूनी जलती रहती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धूनी इस स्थान पर शिवलिंग के प्रकट होने के समय से आज तक निर्बाध तथा अखंड रूप से जलती आ रही है। भक्तों, मंदिर के प्रांगण में 20 कक्षाओं वाली श्री दूधेश्वर विद्यापीठ के नाम से एक वेद विद्यापीठ है, जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में श्री आदि शंकराचार्य जी की जयंती पर की गई है। इस विद्यापीठ में पूरे भारत भर से आए 50 से अधिक छात्र गुरुकुल परंपरा के अनुसार विद्या अध्ययन करते हैं। भक्तों, श्रावण के महीने में गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। हर हर महादेव, बम बम और बम भोले का गगन भेदी नारा लगाते हुए हजारों हजार भक्तगण दूर दूर से कांवड़ लेकर दूधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचते हैं और यहाँ विराजमान भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं तथा भगवान शिव के समक्ष अपनी अंतराभिलाषा प्रकट करते हैं। भक्तों, दूधेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व शिवरात्रि के त्योहार को विशेष तौर तरीकों से मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन सभी शिव भक्तों और शिव मंदिरों के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस सुपावन अवसर पर मंदिर को फूलों, पत्तों और विद्युत प्रकाश मालाओं से सुसज्जित किया जाता है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर दूधेश्वर नाथ मंदिर में कई आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भगवान शिव के विशेष अभिषेक व पूजन आयोजित किए जाते हैं। भक्तों, गाजियाबाद का दूधेश्वर नाथ मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समय अवधि में किसी भी दिन जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। दूधेश्वर नाथ मंदिर में प्रतिदिन भगवान की 2 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातःकाल 4 बजे तथा दूसरी आरती सायं 7 बजे होती है। यद्यपि कई बार ठंडी व गर्मी को देखते हुए यहाँ आरती पूजा के समय में परिवर्तन भी किया जाता है। दूधेश्वर नाथ मंदिर के आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। इस मंदिर में सायंकालीन आरती का दर्शन भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। संध्याकालीन आरती का दर्शन करने के लिए आए भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। भक्तों, आप दूधेश्वर नाथ मंदिर में शाम को होने वाली आरती का दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि इस आरती दर्शन से भक्तों को लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यही वजह है कि दूर दराज से भक्त दूधेश्वर नाथ की आरती दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। भक्तों, गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ का वर्तमान मंदिर और मठ लगभग 550 वर्ष पुराना है। शिवलिंग स्थापत्य कला से ही यहाँ महंत परंपरा कायम है। वर्तमान में महंत नारायण गिरी जी महाराज श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के 16वें पीठाधीश हैं। दूधेश्वर नाथ मंदिर और मठ का संचालन और प्रबंधन महंत स्वामी नारायण गिरी जी के दिशा निर्देशों से होता है। पूर्व सभी पीठाधीशों अर्थात महंतों की समाधियां मंदिर प्रांगण में ही बनी हुई हैं। भक्तों, अगर आप गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यहाँ की यात्रा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो गाजियाबाद देश की राजधानी दिल्ली के एनसीआर से लगा हुआ है। इसलिए यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल उपलब्ध हैं, जहाँ उचित समझें वहाँ ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो गाजियाबाद के आसपास दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के अलावा छोटा हरिद्वार, मनन धाम इस्कॉन टेम्पल, त्रिवेणी धाम हनुमान मंदिर, मां महामाया देवी मंदिर, चौपाला हनुमान मंदिर, दासना मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री ऋषभांचल जैन मंदिर, सिटी फॉरेस्ट, स्वर्ण जयंती पार्क, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क गाजियाबाद, हिंडन छठ घाट, शिप्रा मॉल और ड्रिजलिंग लैंड वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क जैसे दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल हैं, जहां की सैर कर आप अपनी यात्रा को विस्तारित कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गाजियाबाद स्थित दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रोड और रेल तीनों माध्यमों का इस्तेमाल करके आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो बता दें, यहां पहुंचने के लिए गाजियाबाद का नजदीकी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली है, जहां से दूधेश्वर नाथ मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। अतः एयरपोर्ट से दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचने के लिए आपको टैक्सी, कैब, बस
अथवा निजी वाहन का इस्तेमाल करना होगा। भक्तों, अगर आप रेल के माध्यम से दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी लगभग 28 किलोमीटर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर है। अगर आप दूधेश्वर नाथ मंदिर मेट्रो से जाना चाह रहे हैं तो आपको वैशाली मेट्रो स्टेशन उतरकर ऑटो, टैक्सी, कैब या बस का सहारा लेना होगा, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से भी दूधेश्वर नाथ मंदिर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। अगर आप सड़क मार्ग से गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो बता दें कि गाजियाबाद शहर उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः गाजियाबाद पहुंचने के लिए आप निजी व सरकारी बस के अलावा अपने निजी वाहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी गाजियाबाद स्थित दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की यात्रा और दर्शन परसन कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।